बीमारी वही है, तो स्टेज से इतना फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए अब हमें इन सब के साथ साथ एक तो हमें नंबर्स की जरूरत है, ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत है, और साथ साथ अब ये डॉक्टर रहता है जिनको अफोर्डेबिलिटी है, ये इंडिया की थोड़ी सैड स्टोरी है कि अफोर्डेबिलिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर। विलेज में कम है, टाउन में थोड़ी सी बेटर है, बड़े शहरों में बेटर है। कैंसर इज द माउथ और अल्सर इज द माउथ। वो स्ट्रेस हो गया, जैसे आवाज बैठ गई, लोग कहते कुछ नहीं हो रहा जी, वो ज्यादा खट्टा मीठा खा ले हम। क्या अवेयरनेस दी गई है, क्या जानकारी दी गई है? मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार आनंद। आई एम डायरेक्टर एंड हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, दिल्ली NCR। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਜੀਕਲ oncologist, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ oncologist, मतलब ਜਿਹੜੇ सर्जरी ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ हैं, रेडिएशन ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ हैं, और मेडिकल oncologist। ਅਸੀਂ बेसिकली ਆਏ ਹਾਂ टू स्प्रेड the awareness about early detection and curability of cancer। and शाम ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ to discuss कि आजकल केड़ी एडवांसेस आ गई हैं जिन्हें इतना ज़्यादा डिफरेंस किया है कि क्योर रेट्स हैव इम्प्रूव्ड। एंड दी इट्स बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ ऑन्कोलॉजी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, रेडिएशन में बहुत हैं, सर्जरी में बहुत हैं। रेडिएशन में डॉक्टर साहब भी साढ़े नाल है, हाले तक रेडिएशन होती है CT स्कैन गाइडेड, हुण MRI गाइडेड रेडिएशन असी ला रहे हैं फोर्टिस गुड़गांव में। This will be the second machine in the country where we will give radiation MR guided। सानू सब नू पता है कि कोई ट्यूमर डिटेक्ट होता है, सब तो पहला कहते हैं जी CT स्कैन के बाद अगर और क्लीयर देखना तो MRI। हुण साडा ट्रीटमेंट भी MRI गाइडेड होएगा। ट्यूमर नू असी ट्रैक करांगे, उदे अलॉन्ग असी उन्होंने अडैप्ट करांगे और रेडिएशन उसी टाइम देंगे ताकि ट्यूमर की कोई मूवमेंट ना हो और उसको बड़ी एक्यूरेटली असी रेडिएशन दे पाइए। कैंसर होने के कारण की है जी, ज्यादा की कारण किस तरह कैंसर क्यों फैलता है? सो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट कुछ ये आंसर सानू पता है, कुछ नहीं पता। सब तो बड़ा कारण है कि ये जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है कि मतलब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इट गोज इन फैमिली। कोलन कैंसर है, जैसे किसी को अगर थोड़े फैमिली से कोलन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होया तो सानू फिर बाकी फैमिली मैंबर से कॉशियस रहना चाहिए कि इन्हों असी स्क्रीनिंग कराइए। जैसे कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग होती है एंडोस्कोपी नाल, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है मैमोग्राफी नाल। तो बड़े सस्ते मैथड हैं, महंगे नहीं है। साल एक बार मैमोग्राफी कराओ, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी कराओ, कोलन कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अज सब तो बड़ी जो चीज़ है वो यह है कि अगर अवेयरनेस होएगी तो कैंसर रेट विल रिड्यूस, द पीपल हु विल डाई ऑफ कैंसर विल रिड्यूस। तो ਜਿਹੜਾ फैल रहा है कैंसर वो 2-3 वजह नाल है। एक ये कि साढ़े लाइफ स्टाइल खराब है, जिससे हार्ट डिजीज ज़्यादा है वो पैरेलल कैंसर भी ज़्यादा हो जा रहे हैं। क्यों? ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, और खूब फैट और घी मक्खन चीज़ पनीर असी खाने और उन्होंने बर्न करते नहीं है। अल्कोहल स्मोकिंग, ठीक है, इन्होंने चीज़ों की जी प्रेवलेंस है और सेवन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पंजाब तो शुक्र है कि स्मोकिंग नहीं है, बाहर तुम देखो स्मोकिंग अल्कोहल, तो यह सारे इतने। और थर्ड है कि हुण लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा है, ज़्यादातर लोग 70-75 साल तो ऊपर जी रहे हैं, उत्थे भी कैंसर ज़्यादा होता है। तो इस तरह कई रीजन्स हैं कि कैंसर बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर वृत्ति लुम्बा हूँ, मैं प्रोग्राम हेड हूँ फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हेमेटोलॉजी इंस्टीट्यूट की। आज क्लासमेट की हुई है, किस तरह से आगे निकली है? जी, तो आज हमारा जो फोकस था, जो हम सबका बेसिकली अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे थे कैंसर की तरह, ठीक है। कैंसर एक गंभीर प्रॉब्लम है जिसका नंबर्स दिन पे दिन इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं और उस कंपैरिजन में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो हम ये चाहते थे कि आज हम प्रेस के माध्यम से जन जागरण तक सब तक एक मैसेज पहुंचाएं कि कैंसर को हम डायग्नोज कर सकते हैं, समय से डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर समय से डायग्नोज हो जाए तो ट्रीटमेंट भी पूरे तरीके से पॉसिबल है, कैंसर एंड नहीं है। इसके लक्षण क्या होते हैं कैंसर के? कैसे पता चलेगा कि मरीज को मुझे कैंसर हो गया, उसका कोई लक्षण है?
हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग कैंसर्स होते हैं। कैंसर एक जगह का नहीं होता, अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे अगर मैं मुंह के कैंसर की बात करूं जो बहुत कॉमन है हमारे देश में, ठीक है, हमारे इस तरफ देश के बहुत कॉमन है। तो मुंह में एक अगर कोई अल्सर है जो ट्रीट बहुत टाइम से है, हील नहीं हो रहा, माउथ अल्सर कहते हैं हम उसको, या फिर कोई सफेद पैच बन गया है मुंह के अंदर जो अभी पेन भी नहीं है, उसमें कोई सिम्टम नहीं है, बस मुंह के अंदर एक पैच है, वो मुंह के कैंसर का होता है। कोई गांठ कहीं बन रही है, स्पेशली अगर कोई गांठ में जिसमें दर्द नहीं है, वो गांठें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो शरीर में कहीं पे भी ऐसी कोई गांठ हो सकती है, वो दिखानी बहुत जरूरी होती है। अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट में अगर हम अगर खुद को चेक करें लेडी तो उसको पता होता है कि कुछ लंप जैसा फील हो रहा है, कोई स्वेलिंग गांठ फील हो रही है, सूजन हो रही है, तो वो पता चल जाता है। उसी प्रकार से लिवर, अगर हमें जॉन्डिस हो रहा है तो लिवर का वो होता है। अगर हमारी लैट्रिन के रास्ते अगर खून आ रहा है या पेशाब के रास्ते खून आ रहा है तो वो सब होते हैं। बाकी बच्चादानी का कैंसर में वहाँ पे नीचे अगर कोई दिक्कत लग रही है, अगर अपनी मेंस्ट्रुएशन के अलावा अगर ब्लड आ रहा है, उससे ज़्यादा ब्लड आ रहा है, कम ब्लड आ रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी ही चीज़ें आपकी अलग अलग कैंसर्स के सिम्टम्स हैं। साथ ही में जो भी आपके कोई भी ऐसा सिम्टम जो या फिर वेट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वेट लॉस,